नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, उनकी यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है और उसी के डिटेल्ड नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने बीटेक करी हुई है और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसीज तो यहाँ पे आ ही चुकी है, जिनको पाकर, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल की और बहुत अच्छी सैलरी देने वाली वैकेंसीज है, जिसको क्लियर करके आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के चलते, और सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ लास्ट डेट क्या है फॉर्म को फिलअप करने की, वो है 2 जनवरी 2026। देखो यहाँ पे लिखा गया है 2 जनवरी 2026 को फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, और फॉर्म भरने शुरू कब से होंगे? 2 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो 1 महीने का समय है आप लोगों के पास इसको फिलअप करने के लिए। देखो यहाँ पे एक और चीज है, इंपॉर्टेंट करके लिखा गया है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो भी यूपीपीएससी की वेबसाइट है वहां पे आपको ओटीआर जरूर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, आपके लिए मैंडेटरी है। तो जिन लोगों ने ओटीआर नंबर ऑब्टेन नहीं किया है, दे मस्ट ऑब्टेन कमीशन वेबसाइट otr.pariksha.nic.in। तो यह वेबसाइट दे रखी है कि कौन सी वेबसाइट से आपको ओटीआर नंबर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं। तो ओटीआर एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बेटा आपकी है यहाँ पे 513। तो सभी ब्रांचेस की मिला के 513 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अच्छा, और इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? पहले लेंगे रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद में होगा आपका इंटरव्यू। सबसे पहले क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखो 56,100 आपकी बेसिक पे होने वाला है। इसके ऊपर डीए एचआरए बहुत बदरी तरीके की चीजें मिलती है। ग्रुप बी गजेटेड लेवल की ये पोस्ट है। तो सैलरी का मैं बता दूं, मोटा मोटा आप मान के चलो 1 लाख के आसपास तो ये सैलरी, इनिशियल सैलरी होनी ही चाहिए। तो यार ये भी बड़ी ही शानदार सैलरी है। और यूपी में आई थिंक अलाउंसेस भी काफी अच्छे खासे होते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कम सैलरी दे रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया सैलरी देते हैं। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। देखो बीटेक में आपकी, बीटेक जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें आपकी इतनी इतनी इक्विवेलेंट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। अच्छा, वो ग्रेड सिस्टम इन्होंने बता रखा है कि कितनी आपकी है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ले तो 21 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 40 ईयर्स से ऊपर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो लेक्चरर की पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, प्रिंट टेक्नोलॉजी, इन सब ब्रांचेस में ये पोस्ट निकली है। बीटेक आपके पास होनी चाहिए, बीटेक का आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखो ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा नहीं है, तो बीटेक ही आप अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत शानदार वैकेंसी है, बिकॉज एंड बहुत साइलेंट वैकेंसी है। साइलेंट इन दैट सेंस कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, क्योंकि जो टीचिंग लाइन होती है वैसे भी अच्छी लाइन होती है। देखो मैं हूं ना, ठीक है। तो बाकी जो गवर्नमेंट टीचिंग लाइन होती है ये और बहुत ज्यादा शांत होती है, पैसा बहुत बढ़िया मिलता है और ज्यादा लोड भी नहीं होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के काम है वो तो करने ही करने हैं। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेरे को दिख जाए। तो ये फॉर्म्स वगैरह इन्होंने दे दिए हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट मुझे नहीं दिखी है। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, तो सभी हमारे ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के लिए इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दे दिया है। तो इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, सर्किट्स, ईएमएफटी, मेजरमेंट, मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल, सा पूरा ही आ गया एक तरीके से। एनालॉग आ गया, सिग्नल आ गया,
एंड पावर सिस्टम सारा ही आ गया, मतलब जितना ईएसी के सिलेबस में है वो सारा का सारा ही दे दिया इन्होंने ना। चलो बहुत बढ़िया बात। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, सारी चीजें सिलेबस यहाँ पे हो गया है। आई एम लुकिंग फॉर नंबर ऑफ पोस्ट, वो दिखे तो मजा आए। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। चलो 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 चलो, हाँ हाँ आ गया। बताओ, लास्ट में जाके आया अपेंडिक्स नंबर 4। तो ये है भैया आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखो यार, सबसे पहले तो अपन बात करें, ये सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है आपकी मैकेनिकल ब्रांच के अंदर। मैकेनिकल ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 140, 140 वैकेंसीज है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, और जिसको कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 52, सिविल में है 62, इलेक्ट्रॉनिक्स में है 77। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखो तो सिविल और इलेक्ट्रिकल से ज्यादा है यहाँ पे, तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है सभी ब्रांचेस में। ओके, और नीचे भी आप देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 4 ब्रांचेस है मेजर, जो कोर ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सभी ब्रांचेस की वैकेंसी यहाँ पे ताबड़तोड़ यहाँ पे देखने को मिली है। वाई दिस इज अ वेरी बिग वैकेंसी? बिकॉज पे स्केल बहुत अच्छा है। जो असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट लेवल की जो पोस्ट होती है उतना इसका पे स्केल होता है, और टीचिंग की जॉब होती है, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन इसका सीधा होता है, एग्जामिनेशन इसका सीधा सीधा एग्जाम होता है, उसमें कोई समस्या यहाँ पे होती नहीं है। आपको एग्जाम क्लियर करना है मेहनत करके, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है इसका, उसमें कोई समस्या की बात यहाँ पर है नहीं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बाकी के जो स्टूडेंट्स है, मतलब आउट ऑफ यूपी वाले स्टूडेंट है जिनका यूपी में डोमिसाइल नहीं है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो स्टूडेंट जो यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए। इस पूरी की पूरी मतलब अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी ही बातें मैंने कर ली है। एज लिमिट के चलते नीचे आ गए, ठीक है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड आई रियली होप कि ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको यूजफुल लगा होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी ही पूरे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पे कवर अप कर ली है। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हो इसी तरीके के एग्जामिनेशन की, जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एग्जामिनेशन ईएससी भी होता है, बिकॉज वहां पर भी सेम सिलेबस कराया जाता है। तो वही कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे एजेई कोर्सेज के लिए तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी वहां से क्लियर हो सकता है। एंड क्योंकि सारा का सारा कंटेंट तो है वही, तो अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट कोर्सेज बेस्ट टू बेस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमारे चल रहे हैं। एंड गेट के लिए भी तैयारी कराते हैं, ईएससी के लिए भी तैयारी कराते हैं, एंड बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, एई लेवल एग्जामिनेशन, जेई लेवल एग्जामिनेशन, इवन यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, एचपीसीएल एग्जामिनेशन। तो हर एक प्रकार को एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कोर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, जो कि हम यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना, देखना कि यार तुम लोग मैच कर पा रहे हो नहीं मैच कर पा रहे हो चीजों को, और समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद हमारा कोर्स लेना और उससे पढ़ाई करना, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़ रही है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।